ज़िंदगी में ऐसे बहुत बार हुआ है कि कोई गलती करने पर एक ही लफ्ज़ होता है, काश। काश मैं ये गलती ना करता, काश मैं ये ना बोलता, काश मैं ये ना करता, काश। लेकिन ये लफ्ज़ हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हर मामले में अल्लाह की कोई ना तो कोई बेहतरी होती है। हमारा काम है उन मामलों से कुछ सीखना। एक कहानी है, छोटी सी है, सुनना चाहेंगे? आपके पास और कोई चॉइस है नहीं। तो ये कहानी है मेरे फ़ोन कॉन्फिस्केट होने की। तो मतलब अगर कोई ऑस्कर विनिंग अवार्ड हो ना, ढेर होशियारी का और रुकी मिस्टेक का, तो मेरे पास होना चाहिए। ओ लेवल की बात है कि फ़ोन लेके जाना ओ लेवल के टाइम पर मना था, ममनू था, बैन था, लेकिन हमें लेके जाना था, हम ले गए। पहली रुकी मिस्टेक, हम फ़ोन अपने जेब में लेके गए। दूसरी रुकी मिस्टेक, फ़ोन साइलेंट पे नहीं था। अब लंच ब्रेक का टाइम है, सर सामने खड़े हैं जिनकी नेक्स्ट क्लास है। वैसे कोई याद नहीं करता, लेकिन उस टाइम पे लंच ब्रेक पे जब सामने सर बैठे हुए और फ़ोन साइलेंट पर नहीं है, एक मैसेज आया, और मैसेज था भी किसके तरफ से? यू फोन। मतलब और कोई टाइम नहीं मिला था। तीसरी रुकी मिस्टेक हमने क्या की, फोन की घंटी बजी, हम क्लास से शार्ट बाहर जाकर फोन साइलेंट किया। और फिर चौथी रुकी मिस्टेक, क्लास के अंदर वापस आ गए। अब किसको नहीं पता चलता कि फ़ोन इसके पास नहीं है, वरना भागता क्यों? खैर, सर ने फ़ोन मांगा, मना तो कर नहीं सकते थे, फ़ोन निकाल के दे दिया, कॉन्फिस्केट हो गया। अब बड़ा बोला कि भाई दे रहे हैं फ़ोन, दे रहे हैं, नहीं दे रहा, ठीक है रख लें भाई। फिर मिला किस तरह के, उन्होंने कहा कि हम लोग एक शर्त पे देंगे, पेरेंट्स को कॉल होगी, उनको बताएंगे कि आप फ़ोन क्यों वगैरह वगैरह हुआ, लेके आ। कॉल खो गई, वो सब हुआ, मामला हो गया। और उस दिन नहीं मिला फ़ोन, 3 दिन बाद फ़ोन मिला। मतलब फ़ोन नहीं हो गया, कोई वेपन हो गया। अब जब फ़ोन कॉन्फिस्केट हुआ तो एक्सेप्ट नहीं कर पा, मतलब मैंने अपने आप को 3 चमाटे मारे, एक चुटकी काटी कि अब आंख खुल जाए, अब आंख खुल जाए, कौन सा ख्वाब है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा। लेकिन फिर उस इंस्टेंट पे मुझे समझ आ गया, बेटा ये ज़िंदगी चल रही, एक्सेप्ट तो करना पड़ा। वहाँ से जर्नी ऑफ एक्सेप्टेंस शुरू हो गई कि भाई ये मामला एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस पूरी स्टोरी से मैंने क्या सीखा, तो फ़ोन लेके जाने के टिप्स देंगे। देखो, फ़ोन तभी लेके जाना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो, ठीक है? मैं लेके जाता क्योंकि बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि वैन छोड़ के चली जाती थी, अगर नीचे नज़र नहीं आया, वहाँ से शॉट, वहाँ से गायब। अब उसके लिए फिर मुझे कॉल करके उनको बताना पड़ता था कि भाई मैं आ रहा हूँ, या 2 मिनट रुक जाए, ऐसे करके बताना पड़ता था। इसमें फ़ोन नीचे लेके जाता था, इसलिए। मतलब मैं प्रमोट नहीं कर रहा कि रूल्स ब्रेक करें, लेकिन मज़ा भी तो आता है रूल्स ब्रेक करना। टिप नंबर 1, अपना फ़ोन शराफत से लेके जाकर रिसेप्शन में जमा करवा लो। मैं ये नहीं करता क्योंकि ये मैं गलती पहले कर चुका हूँ। सऊदीया की बात है, सऊदीया में मैंने जिस स्कूल में पढ़ता था, वहाँ पे मैं एक कलर्ड जैकेट पहन के चल गया था, वो कॉन्फिस्केट हो गई थी, ठीक है? आज का दिन है, वो जैकेट वापस नहीं मिली। मांग के थक गया, भाई मेरी जैकेट दे दे, मेरी जैकेट दे दे। नहीं भाई, कौन सी जैकेट? मैंने कहा भाई आपने मेरी जैकेट ली थी, ब्लैक कलर की थी, बड़ी प्यारी सी थी, नहीं मेरी बात, ठीक है चलिए। अब फ़ोन अगर चल गया फिर तो और बड़ा मसला हो गया, वो तो फिर भी जैकेट थी।
तो इसलिए भाई नो रिस्क। फिर हमने सोचा कि किसी तरीके से छुपा के ले जाते हैं। मैं फिर से बताता हूँ, फ़ोन नहीं हो गया, वेपन हो गया, छुपा के लेके आएंगे। टिप नंबर 2, अगर आपका ये कोई सिस्टम है कि कागज़ जो होमवर्क या क्लास वर्क या टेस्ट की जो शीट्स होती हैं वो कहीं रखते हैं संभाल कर अच्छे बच्चों की तरह, तो एक फ़ोल्डर होता है, तो उसके अंदर आप डालते हैं, तो फ़ोन भी उसके अंदर डाल दें, किसी को पता ही नहीं चलेगा। स्मार्ट है। टिप नंबर 3, अगर ये भी नहीं करना, फोल्डर में नहीं डालना, तो टिप नंबर 3 है लंच बॉक्स में इसको फॉइल या टिश्यू पेपर चढ़ा कर लंच बॉक्स में रखते हैं, किसी को नहीं पता चलेगा। और चौथी टिप तो नहीं है, लेकिन अगर आप कोई चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहें और हमारा शोखा बनना चाहें तो जेब में रख के जाएँ, साइलेंट किए बगैर। रुकी मिस्टेक। एक बहुत ही आला किस्म का कोट मैं ढूंढा, जिसका पोएट का नाम मुझे नहीं पता चला, पूरा गूगल पे मैं छापे मार लिए लेकिन नहीं मिला। बहुत ही मशहूर किस्म का शेर है, कोट है। अगर किसी को पोएट का नाम पता है तो फील फ्री टू कमेंट बिलो। वो मर्द ही क्या जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाज़िम है। अब इस शेर से जो मुझे समझ आया वो ये है कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, एक्सेप्ट एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शंस ऑफ योर एक्शंस, बी अटेंटिव एंड लर्न फ्रॉम द सराउंडिंग। ये मुझे समझ आया, है बड़ा कमाल का। स्मॉल जेस्चर्स मेक द बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। ये तो आपने सुना होगा ना कि स्माइल इज अ चैरिटी। तो क्यों ना अपने जो घर पे जो माली हैं, जो काम करने वाले हैं, जो लेबर्स हैं, जो रैंडम पीपल होंगे, उनको स्माइल दें तो उनका दिन अच्छा गुजर जाएगा। दे विल फील नाइस, दे विल फील गुड, दे विल फील वैल्यूड, right? Everybody needs acceptance and appreciation. Accept the way the people are. Accept the good of the people. और अगर कोई बुराई है भी तो उसको प्यार से समझा कर उससे हटा लो। If there's a person who is an introvert, and being an introvert doesn't earn you bad deeds, right? So accept the way they are. That's not a big issue that the person is not talkative or is not social. Accept the way they are. Appreciate the good of the people. Compliment the good of the people. अगर कोई अच्छा लग रहा है तो उसको बोलें that you're looking very nice. क्या घड़ी है, क्या शर्ट है, क्या जूते हैं, बेहतरीन। अपने पेरेंट्स को कॉम्प्लीमेंट करें। क्या खाना बना आज, क्या बेहतरीन खाना बना है, लजीज तरीन। कॉम्प्लीमेंट एवरी फूड मील। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। ये मुस्कुरा किस पर हो? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? ओ भाई, इट्स ओनली अ काइंड जेस्चर। भलाई का जमाना ही नहीं। दिस इज नॉट अ काइंड जेस्चर। मतलब एक क्रीपी स्माइल। आर यू सीरियस? एक नॉर्मल स्माइल, और नॉर्मल स्माइल ढूंढना आपका काम है। और साथ में ग्रीटिंग्स, सलाम करते हैं ज़ोर से। जो भी आपके बराबर से गुजर उसको स्माइल और सलाम कर दें, एंड यू गेट द रिप्लाई वालेकुम सलाम और काइंड जेस्चर। बेहतर है कि क्रीपी स्माइल ना करें, वरना खदशा है कि फिर हॉस्पिटल के आईसीयू में होश आएगा।